हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th एसएसटी का प्रैक्टिस शीट पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने जैसे देखा था पिछली वीडियो में, हमने ट्रू फॉल्स कर लिए थे सारे, है ना। अब बारी है मैच द फॉलोइंग की। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो चलो मैच द फॉलोइंग। मैं एक मिनट इसको बड़ा कर लूं। रुक जाओ, इसको दूसरे एक ब्लैंक पेज पे ले आते हैं। तो चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है ना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है, जैसे आपको पता रहता है, 2 सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं और यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या हुआ था, उनके बारे में बताया था। तो सबसे पहले बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड कृष्णदेव राय, फोर्थ नरसिंहदेव एंड फिफ्थ औरंगजेब। तो हमें इनको बताना है कि क्या क्या है इनमें, है ना। शुरू करें? चलो, सबसे पहले बाबर क्या था? बाबर ने क्या किया था? बाबर ने किया था फर्स्ट बैटल इन पानीपत, ठीक। फर्स्ट बैटल इन पानीपत। देन सेकंड अकबर ने क्या किया था? सुलेहिकल, ठीक है। थर्ड कृष्णदेव राय, उनने जो विजयनगर एम्पायर है उसका कंट्रोल संभाला था। जैसा आपको पता होगा, इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है विट दैट वॉन हार्ट्स, उसमें यह चैप्टर बताया गया। नरसिंहदेव फर्स्ट, इनने क्या किया था? कोणार्क सन टेम्पल। फिर लास्ट औरंगजेब, इनने री इम्पोज्ड जजिया टैक्स, ठीक है। ओके, तो चलेगा आगे अब? ठीक है, चलो आ जाओ। चलो वापस आ जा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज आंसर इन 1 वर्ड्स, ठीक है। तो अपन इनको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक काम करूं, इनको भी उस ब्लैक बोर्ड पे जाके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, चलो। है ना। तो चलो ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द वन सेंटेंस। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर इनके आंसर साथ में यहीं पे लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु फाउंड द विजयनगर एम्पायर, किसने विजयनगर एम्पायर को बनाया। और दूसरा क्वेश्चन था विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल, कौन से मुगल एम्पायर ने ताजमहल को बनवाया था। अब तीसरा क्वेश्चन है नेम द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तान। लास्ट डायनेस्टी थी जो दिल्ली सुल्तान की, वो कौन सी थी? नेम क्या था उसका? विच एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सलीकुल, किसने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी किसकी? सलीकुल की, ठीक है। और उसके अगला क्वेश्चन है हु रोट द बाबरनामन, किसने बाबरनामन को लिखा, ठीक है। तो चलो मैं इनके आंसर जो है वो आपको लिख के दिखा दे रहा।
ठीक है, तो चलो आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंड द विजयनगर एम्पायर? इसका आंसर है हरिहर एंड बुक्का। सेकंड, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? शाहजहां। नेम द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत? लोधी डायनेस्टी। विच एम्पायर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलेकुल अकबर? हु रोट द बाबुरानम बाबरनामा? आंसर बाबर। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप। ये तीन है 2-2 मार्क्स के। ठीक है, स्टार्ट करें। तो एक काम करता हूँ, इनको भी वहीं पे कर देता हूँ। ओके, हाँ। So, questions are: why did Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to दौलताबाद? है ना? तो हाँ, सॉरी, गलती से हो गया था वो। तो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद क्यों कर ली थी? सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के कोई से भी 2 अचीवमेंट्स बताओ। हाउ डिड अकबर प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज इन हिज एम्पायर? जो अकबर था उसने कौन से कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट किए थे अपने एम्पायर में? तो इनके आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप भी खोल लिया है। तो देखो, क्वेश्चन बता दिए थे, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, प्लीज सुनना। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद because he thought it is centrally located and would help him administration his vast empire with effectively, है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दौलताबाद से शिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि वो सोच रहा था कि जो उसकी और दूसरी साइड के एम्पायर है उससे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी बता दिया था, आंसर कोई से भी 2 बता दिए। ही एक्सपांड द एम्पायर थ्रू सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेजन। उसने मिलिट्री कैंपेजन के हेल्प से अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था। ही प्रमोट लिटरेचर in Sanskrit, Telugu and Kannada and support temple architecture। वो दूसरी चीज़ ये है कि वो लिटरेचर को संस्कृत, तमिल और तेलुगु और कन्नड़ में भी सपोर्ट करना चाहता था और वो मंदिर को भी बनवाना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन 3 बता दिया था। Akbar established the House of Translation and Fatehpur Shri, where Sanskrit texts were translated into Persian. He also welcomed scholar of different regions and encouraged discussion among them। तो अकबर ने क्या किया था कि अपने हाउस को, मतलब जो ट्रांसलेशन हाउस है नेट फतेहपुर, जो फतेहपुर में है, वहाँ से संस्कृत को पर्शियन में उसने बदलवा लिया था और उसने बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजन्स और डायनेस्टीज हैं उनको भी एंटर करने के लिए
अनुमति दे दी थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू read the sentences that are in this paragraphs. Okay, so let's start. Babar came to India after losing Samarkand and he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 with the help of gunpowder and field artillery. This victory ended the Delhi Sultanate and laid the foundation of the Mughal Empire in India. So we have read the paragraph. Now I am reading the question and you will answer only for the first, second and third question. Okay, so let's start. Which battle did Babur win in 1526? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. If you answer, you can write yes and write the answers. The first battle of Panipat in 1526 with the help of gunpowder. Lost Ibrahim Lodi, he defeated. He or Babur. So answer option B is the correct answer. Fill up. Babur defeated Dash in the first battle of Panipat. This is that question that I explained in from this time. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So the right answer is इब्राहिम लोधी. ओके, रुको मैं इसको अच्छे से लिख के दिखा दूं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. Babur used gunpowder and field artillery in the battle. Is this correct or not correct? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Your time stops. The right answer is true. Yes, and answer type 2. Okay? So I write true here. Okay? Now the last answer of this, not PDF, this paragraph. Okay, so how did Babur's victory in 1526 change the political map of India? कैसे बाबर की विक्ट्री ने 1526 में पॉलिटिकल मैप को चेंज कर दिया इंडिया का? ओके, इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं. ओके, सो दिस इज द आंसर. It ends the Delhi Sultanate end of the Mughal Empire in India. Okay, so we have reached the last question. Okay, so clap for you all. So this is the last question. Timeline challenge. You have to write order by order. Okay, so first battle of Panipat 1526, battle of Talikota 1565, establishment of Vijayanagar Empire 14th century, establishment of Delhi Sultanate 12/6. Okay, so I am writing the answers. So this is the last answer. Okay, first D, establishment of Delhi Sultanate.
Second, C. Establishment of Vijayanagar Empire, 14th century. Third, A. First Battle of Panipat. Last, fourth, B. Battle of Talikota. Thank you for listening to me. Bye and have a good day ahead.